गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th के लिए आज फर्स्ट बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये इंग्लिश की फ़र्स्ट बुक है जिसका नाम है बी हाइव। तो सबसे पहले इस बुक के अंदर लेसनों के बारे में जानेंगे कि कितने लेसन दिए हुए हैं। आइए तो सबसे पहले लेसनों के बारे में जानते हैं कि इस बुक के अंदर जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम है द फन दे हैड, आनंद जो वो लेते थे। और इसमें जो राइटर हैं, राइटर का नाम है इसाइक एसीमोव। लिखने वाले लेखक का नाम है इसाइक एसीमोव। तो इस लेसन को आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेसन निकालेंगे। ये फर्स्ट लेसन दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, द फन दे हैड, आनंद जो वो लेते थे। अर्थात स्टूडेंट्स के बारे में कहा गया है कि जो स्कूल के अंदर छात्र आनंद जो वो लेते थे। तो ये देखो, इसमें कुछ गतिविधियां बताई गई है जो कि क्या है, कंप्यूटर पर की जाती है। स्कूल के अंदर जो आनंद के योग्य होती है, स्कूल ऑफ द फ्यूचर की भविष्य के अंदर स्कूल में होने वाली गतिविधियां हैं। जैसे क्या है, कंप्यूटर पर ये स्टूडेंट्स कुछ सीख रहा है, अर्थात आनंद के योग्य कुछ कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार की गतिविधियां दी हुई है। आगे इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसका ये फर्स्ट पैरा दिया हुआ है, इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक के अंदर ध्यान देंगे। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मर्ज एवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डेयरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। अब इसकी हिंदी जानेंगे। हाँ, हिंदी देखते हैं। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में भी लिखा था। पृष्ठ पेज नंबर पर ऊपर 17 मई 2157 उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटा बालक था तो उसके मार्गी के दादाजी ने उसे बताया था कि एक समय था जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। कौन बता रहा है? ये जो मार्गी है, मार्गी के दादाजी ने ये बात बताई है कि एक समय था जब क्या है, एक पेज पर कहानियाँ छपती थी। They turned the page which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You now and then when they turned back to the page before it had the same words on it that it had when they read it the first time. उन्होंने पन्ने पलटे। किसकी बात हो रही है? जो मार्गी है, मार्गी के दादाजी बता रहे हैं कि उन्होंने पन्ने पलटे अर्थात पेज पलटे जो पीले व सलवटों वाले थे। और यह अत्यधिक हास्यकर था कि उन शब्दों को पढ़ना जो स्थिर थे बजाय उस तरीके से गतिमान होने के जैसा कि पर्दे पर उनसे अपेक्षित था, वह आप जानते हैं। और फिर जब उन्होंने पूर्व वाला ही पन्ना पलटकर देखा तो उस पर वही शब्द थे जो इस पर तब थे। तब उन्होंने प्रथम बार इसे पढ़ा था, अर्थात इस पेज पर लिखी हुई स्टोरी को पढ़ा था। आगे सेकंड पैरे को पढ़ते हैं।
जी से टॉमी व्हाट ए वेस्ट। आश्चर्य टॉमी ने कहा, क्या यह व्यर्थ में क्या है। व्हेन यू आर थ्रोट विद द बुक, जब आप पुस्तक पढ़कर समाप्त कर लेते हैं तो आप इसे केवल फेंक देते हैं। यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेसेस। जब आप पुस्तक पढ़कर समाप्त कर लेते हैं तो आप इसे केवल फेंक देते हैं, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। कौन बोल रहा है? टॉमी बोल रहा है। आई guess our television screen must have had a million book on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. हमारे टेलीविज़न पर्दे पर निश्चित रूप से दसियों लाख पुस्तकें हैं तथा यह और अधिक के लिए भी उपयुक्त है, मैं इन्हें नहीं फेंकूंगा। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मेरे साथ भी ऐसा ही है, मार्गी ने कहा। वह 11 वर्ष की थी और इतनी टेली पुस्तकें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। वह 13 वर्ष का था। She said, where did you find it? उसने मार्गी ने कहा, तुम्हें यह कहाँ से मिली? किससे पूछ रही है? टॉमी से पूछ रही है। इन माई हाउस, मेरे घर में। तो आगे क्या बता रहा है कि मेरे ये जो पुस्तकें हैं मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। बिना देखे उसने उत्तर दिया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था, अर्थात पढ़ने के अंदर बिजी था। इन द एटिक व्हाट इट अबाउट, अटारी में यह किसके बारे में है? स्कूल। वह कह रहा है कि यह स्कूल के बारे में है। मार्गी वाज स्क्रॉनफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। मार्गी घृणा से भर गई। विद्यालय के विषय में लिखने वाली क्या बात है? मैं विद्यालय से हेट अर्थात घृणा करती हूँ। हेट का अर्थ होता है घृणा करना। में मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी हमेशा विद्यालय में घृणा करती थी लेकिन अब उसे इससे पहले से अधिक घृणा हो गई। The magician teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother and shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मशीनी शिक्षक भूगोल में उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था और वह बद से बदतर किए जा रही थी जब तक कि उसकी मां ने उदासी से सिर नहीं हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला भेजा। आगे फोर्थ पैरे को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चौथा पैरा दिया हुआ है, सभी स्टूडेंट्स इस पैरे को ध्यान से देखेंगे। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन वहम ए रेड फेस एंड ए वोल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वह एक गोल मटोल लाल मुख वाला छोटा सा आदमी था और उसके पास डायलों व तारों सहित यंत्रों का पूरा भरा बॉक्स था। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart
वह मार्गी को देख मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। फिर उसके अध्यापक के पुर्जे खोल दिए। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black, and usually with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्गी ने होप की अर्थात मार्गी ने आशा की थी कि उसे इसे वापस जोड़ना नहीं आएगा, लेकिन वह सब कुछ कितनी अच्छी तरह जानता था और लगभग 1 घंटे के पश्चात यह पुनः वहाँ था, बड़ा व काला व भद्दा, एक बड़े पर्दे के साथ जिस पर सभी पाठ दिखाए गए थे और प्रश्न पूछे गए थे। That wasn't so bad, वह इतना बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. मार्गी जिस भाग से सर्वाधिक घृणा करती थी यह वह निर्धारित स्थान था जिसमें उसे अपना होमवर्क व टेस्ट पेपर रखने होते थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. उन्हें हमेशा उन्हें छेदों की गुप्त भाषा में लिखना पड़ता था जिसे उन्होंने उसे तब सिखाया था जब वह 6 वर्ष की थी और उसके मशीनी शिक्षक ने न के बराबर समय में अंकों की गणना कर डाली। आगे पैरा नंबर 5 नंबर पैरे को पढ़ेंगे। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. सब इंस्पेक्टर ने काम समाप्त कर लिया तब वह मुस्कुराया और मार्गी का सिर थपथपाया। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." उसने अपनी माँ से कहा, श्रीमती जोन्स, यह एक छोटी सी लड़की की गलती नहीं है। I think the geography sector was created a little too quick. मेरा ख्याल है कि भूगोल का भाग थोड़ा तेज चल रहा था। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. ऐसी चीज़ें कभी कभी घटित हो जाती है। मैंने इसे एक औसतन 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमे कर दिया है। वास्तव में उसकी प्रगति का संपूर्ण नमूना काफ़ी संतोषजनक है। और उसने मार्गी का सिर पुनः थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी निराश थी अर्थात मार्गी उदास थी। डिसअपॉइंटेड का अर्थ होता है निराश होना। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टूगेदर। वह आशा कर रही थी कि वे अध्यापक को पूर्णतः बाहर निकाल देंगे। कौन? मार्गी सोच रही थी कि वे पूर्ण रूप से अध्यापक को बाहर निकाल देंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार उन्होंने टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीना बाहर
निकाले रखा, क्योंकि उसके इतिहास के पूरे भाग का सफाया हो गया था। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" उसने टॉमी से कहा, कोई विद्यालय के विषय में क्यों लिखेगा। आगे पैरा नंबर 6 पढ़ेंगे। टॉमी looked at her with very superior eyes, because it's not our kind of school, stupid. टॉमी ने उसकी ओर गर्व से देखा, क्योंकि यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं है, मूर्ख। जो कि क्या है, टॉमी है। टॉमी ने उसकी ओर गर्व से देखा, क्योंकि यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं है, मूर्ख। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added, loftily pronouncing the word carefully, centuries ago. यह प्राचीन प्रकार का विद्यालय है जो सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ करते थे। उसने गर्व से जोड़ा शब्द का ठीक से उच्चारण करते हुए सैकड़ों वर्ष पूर्व कहा। मार्गी वाज हर्ट का अर्थ होता है चोट पहुंचना, कि मार्गी को चोट पहुंची थी, अर्थात मार्गी आहत थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, देन said anyway they had a teacher. मार्गी को चोट पहुंची थी। अच्छा, मुझे नहीं पता वर्षों पूर्व कैसे विद्यालय होते थे। उसके कंधे पर से कुछ समय के लिए उसने वह पुस्तक पढ़ी, फिर कहा, जो भी हो उनका अध्यापक भी था। Sure they had a teacher, but it wasn't regular teacher, it was a man. निश्चय ही उसका अध्यापक था, किंतु यह नियंत्रित अध्यापक नहीं था, यह एक मानव था। A man, how could a man be a teacher? कि वह एक व्यक्ति था, एक मानव अध्यापक कैसे हो सकता है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अच्छा, वह छात्र छात्राओं को कुछ बातें बताता था और उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन अर्थात प्रश्न पूछता था। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आज 6 पैरे पढ़े हैं, 6 के बाद में आगे जो नेक्स्ट है वे कल पढ़ेंगे। तो एक बार आपने ये जो मैंने पढ़ाए हैं आपने इनकी इंग्लिश पढ़ के देखनी है और जो इनमें मीनिंग बताए हैं वो मीनिंग नोट करनी है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।